जो शायद आप लोगों को अच्छा लगे। वो टॉपिक है ईश्वर अंश। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश हमारे अंदर है तो कब तक है और कब आता है, मैं आपको बता रहा चाहता हूं। ईश्वर अंश सबसे पहले क्या होता है कि मकान बनाने के लिए हम दीवार खड़ी करते हैं। दीवार खड़ी जब हो जाती है तो उस पर लेंटर यानी उसको पाटते हैं। पाटने के बाद प्लास्टर होता है, रंग रोगन होता है उस मकान के अंदर। उसके बाद गृह प्रवेश होता है। कहने का मतलब इंसान उसमें रहने के लिए वास करता है। ऐसे ही दोस्तों शरीर में भगवान अंश कब आता है? शरीर इंसान का बन जाता है। क्षिप्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना। 5 तत्व से बना हमारा ये शरीर। और ये 5 तत्व भी किससे बने? 5 तत्व 25 प्राकृतिक। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना और 25 प्राकृतिक से ये 5 तत्व बने। कहने का 5 प्राकृतिक से और 1 तत्व बना। 25 प्राकृतिक मिलकर के ना करते हैं और 5 तत्व मिलकर के एक शरीर की रचना करते हैं। छित जल पावक गगन समीरा। लेकिन शरीर तो बन गया, ये शरीर तो बन गया, लेकिन ईश्वर अंश जो बोलने वाला है, ये बोल रहा है, जो आवाज आपके पास तक पहुंचा रहा है, जो आपके कानों तक पहुंचा रहा है, ये कब आता है? ये आना, यही तो ईश्वर अंश है। इसके निकलने के बाद दुनिया में है ही कुछ नहीं। ये मां के गर्भ में तीसरे महीने में प्रवेश कर जाता है। 3 महीने में जाकर के 2 महीने में शरीर का ढांचा बनकर के तैयार हो जाता है। एक रात में कलल बनता है, सिक्का जैसे आकार का बन जाता है, जिसे हम कलल बोलते हैं। वही 5 रात्रियों में आकार का हो जाता है, बेर जैसे आकार का। धीरे धीरे बढ़ता है। 10 रात्रियों के अंदर, 2 महीने के अंदर, 60 दिनों के अंदर मां के गर्भ में पिजड़ा बन जाता है। तीसरे महीने में ईश्वर अंश आता है। इस जो हम बोल रहे हैं, ये मां के गर्भ में पले बच्चे के अंदर आता है। उसके अंदर फिर उसके नैन, उसके पलक, उसके बाल, उसके नाखून, त्वचा, जो भी शरीर के अंग हैं, वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। भागवत में कपिल महाराज अपनी मां को कहते हैं, समझाते हैं, देवभूति को सुनाते हैं। ऐसे ही ये गर्भ है जो ईश्वर अंश है। इसकी खोज करनी है कि ये कहां से आता है और कहां जाता है। इसकी खोज कोई कर सकता है? आखिर है कौन ये, जो नहीं तो आते मालूम पड़ा और नहीं जाते मालूम पड़ा? ये कब निकल गया? ध्यान रखना। ऐसे ही आपको समझा रहा हूं कि आपके शरीर का अंदर जो जुनून है, काम करने का जो जुनून है, आगे बढ़ने का जो जुनून है, यही तो ईश्वर अंश है। अगर आपने आलस कर लिया, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं, ये आपको आलस पैदा करती हैं, ईर्ष्या पैदा करती हैं। लेकिन जुनून को खत्म मत होने दो, इस अंश को खत्म मत होने दो। वैसे इस अंश को खत्म करने वाला कोई नहीं है।
वही भेजता है, वही खत्म करता है, ध्यान रखना। लेकिन जो आप काम करना चाहते हैं ना, हम ये अमुक काम करेंगे, उस काम को जुनून के साथ करो, आगे बढ़ो। दुनिया के लोग हो सकता है कि तुम्हें रोकें, गाली दें, लेकिन रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। भगत सिंह ने 21 साल की अवस्था में, 21 साल की अवस्था में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। क्या उनके घर वालों को भगत सिंह प्यारा नहीं था? लेकिन देश के खातिर उन्होंने कहा कि तमाम लोग देश आजादी के लिए गुलामी कर रहे हैं, देश आजाद कराना है मुझे, चाहे लड़ना पड़े, चाहे खुद की जान देनी पड़े। तो भगत सिंह इस आंदोलन किया, संघर्ष किया और देश को आजाद करा लिया। फांसी पर चढ़ते चढ़ते 21 वर्ष का बेटा, आप सोचो। और आप क्या करते हैं कि बगल में अगर भाई से लड़ाई हो जाए तो घर में जाके बैठ जाए। तो याद करो उस भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को याद करो, उन्होंने देश को आजाद कैसे कराया जी? अपने अंश का जो अंश है ना, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जो आपके अंदर जुनून है आगे बढ़ने का, कुछ करने का जिंदगी में, ये जुनून है, उस जुनून को खत्म मत होने, जुनून के साथ आगे बढ़ो। मैं गारंटी से कहता हूं, आपको आपकी मंजिल पकड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अपने जुनून के साथ में काम करो। लेकिन जुनून आएगा कैसे हमारे अंदर? जुनून किसी को देख करके भी पैदा हो सकता है। हमने देखा कि हमारे पड़ोसी ने 5 मंजिल मकान बना लिया है। हमारे अंदर दिमाग में माइंड में चलने लगा कि आखिर में इसने 5 मंजिल मकान बना दिया, हम कब बनाएंगे, हमारा क्यों नहीं बन रहा है? सामने वाले को ये देखो कि कर्म क्या कर रहा है, वो काम कौन सा करता, पैसा किससे कमा रहा है? मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, कपड़ा अच्छा पहनने के लिए पैसा चाहिए। ये सोचो, इसमें एकदम जोर दो कि पैसा कमा कैसे रहा है, पैसा आ कहां से रहा है, और एकदम जुनून के साथ आप पैसा कमाने लग जाओ। गलत तो नहीं, गलत तरीका से पैसा कमा रहा है। अगर वो सही तरीका से पैसा कमा रहा है और सही तरीका के पैसे कमाने से 5 मंजिलों से मकान को खड़ा कर दिया है, तो वही तरीका आप भी अपना सकते हो। कोई तो दुनिया में होगा जो उसका किया हुआ कार्य कर रहा होगा, उसके साथ लग जाइए, जुनून के साथ काम कीजिए। कोई नहीं है, अपने आप में जुड़ जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता। जुनून के साथ कीजिए, बढ़िए। हो सकता है कि लेकिन आपको मित्रों को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है। इसलिए आप ये ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश है जो जुनून जो आपकी आत्मा कह रही है, आपका दिल कह रहा है, धुआंधार करो उसको, पीछे मत हटो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।